समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अपने निष्कासन को लेकर संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही पार्टी मेरे लिए कागज कलम और ऊर्जा बर्बाद न करे, इसका इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए होना चाहिए। मैंने पार्टी को जो समय सीमा दी थी वो खत्म हो रही है और अपने अगले कदम के बारे में मैं जल्दी ही बताऊंगा। तो संजय निरुपम, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शिवसेना से की, उसके बाद कांग्रेस में आए, मुंबई में कांग्रेस का लंबे समय तक चेहरा रहे और संसद में पहुंचे, लेकिन अब संजय निरुपम इस बात से नाराज हैं कि पार्टी ने न तो उन्हें टिकट दिया बल्कि उनकी नाराजगी के अल्टीमेटम को भी दरकिनार करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। तो कांग्रेस के खेमे में अगर बीते 2 दिनों की तस्वीर की बात की जाए तो 3 चेहरों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, उसे टाटा बाय बाय बोल दिया। और देखिए ये कौन है 3 चेहरे। कल विजेंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की तस्वीरें सामने आई। विजेंदर सिंह, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी के ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रीट्वीट कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा संजय निरुपम को कल पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि इसके पहले अपने बागी तेवरों का ऐलान कर चुके थे संजय निरुपम, और इतना ही नहीं, कांग्रेस का मुखर चेहरा और उसके प्रबल प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया है। उदयपुर से उन्हें विधायक के तौर पर चुनाव लड़ाने के लिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी। तो देखिए कांग्रेस से निकाले गए, अगला कदम क्या होगा। अगर बात संजय निरुपम की क्या की जाए तो 6 साल के लिए कांग्रेस से उन्हें निष्कासित किया गया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी उनका नाम गायब है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को यह सीट गई और अमोल कीर्तिकर के खिलाफ सीधे सीधे बगावत का ऐलान करते हुए इंडिया गठबंधन में बागी तेवरों का ऐलान संजय निरुपम ने किया। और आज आगे वो क्या करने जा रहे हैं इसका ऐलान भी संजय निरुपम आज करेंगे। तो देखिए कांग्रेस से उन्हें निकाला जा चुका है, एक तरीके से निष्कासित किया जा चुका है 6 साल के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय जो कुछ चल रहा है उसके सूरत हाल पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीलेश का रुख करेंगे मुंबई में, क्योंकि संजय निरुपम आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और साथ ही रवि त्रिपाठी से भी जानेंगे कि आखिर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले नीलेश, मैं आपका रुख कर लेता हूं। संजय निरुपम आज क्या ऐलान कर सकते हैं? क्या वो भी पप्पू यादव की तरह इंडिपेंडेंट नामांकन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और बम फोड़ने की तैयारी? देखिए, संजय निरुपम ने एक बड़ा बम कहें कि ऑलरेडी फोड़ दिया है। हालांकि उनका रेजिग्नेशन हो, उनका इस्तीफा हो या पार्टी द्वारा उन्हें निष्कासित करने का फैसला हो, इसे लेकर कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि जो बगावती सुर हैं संजय निरुपम के, वो बीते कई महीनों से लगातार देखने मिल रहे थे और इसके पीछे का कारण बना उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट उन्हें इस बार नहीं सौंपना, क्योंकि इस सीट पर यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर का दावा हुआ है और इसको लेकर निरुपम द्वारा लगातार नाराजगी व्यक्त की गई। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर पार्टी निरुपम को सीट नहीं देती तो किसी अन्य कांग्रेस के उम्मीदवार को इसका प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन हमेशा की तरह उनका फिर से वही आरोप कि उनके जो आलाकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है। नीलेश, ये तो पार्टियां बदलने का मौसम ही चल रहा है, इस समय चुनाव का मौसम है। क्या संजय निरुपम भी पाला बदलने जा रहे हैं? देखिए, इसका जो कहें कि इसकी जो जानकारी है संजय निरुपम खुद देने वाले हैं। 11:30 से 12 के बीच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अंदाजा जताया जा रहा है कि वो शिवसेना में, यहाँ यानी कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी अपने पॉलिटिकल करियर की, एक बार फिर वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी मोहर संजय निरुपम द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की अलायंस में सरकार है, तो बीजेपी की तरफ से जो बगावत। नीलेश, ये देखना होगा कि 12:30 बजे संजय निरुपम किन तेवरों के साथ में ऐलान करते हैं, लेकिन सामना अखबार के संपादक रहने के बाद
शिवसेना के सांसद रहने के बाद अब संजय निरुपम किन तेवरों के साथ में वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, इस पर तो देखेंगे ही। लेकिन रवि त्रिपाठी, अगर बात करें कांग्रेस के खेमे की, तो बीते 2 दिनों के अंदर 3 चेहरों के अलग होने की जो तस्वीर नजर आई है, साथ ही आज सुबह गौरव वल्लभ से आपकी भी लंबी बात होती रही है पहले भी, और गौरव वल्लभ एक प्रबल प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस के लिए मंच पर जाते रहते थे, लेकिन जिन तेवरों के साथ में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, क्या ये उदयपुर की हार की एक कसक है, एक टूट है, या कहा जाए कि उनको भी कोई संकेत मिल चुका है, कहीं ना कहीं बैक चैनल के अंदर कोई डील हो चुकी है? अब बिल्कुल देखिए, चुनावी मौसम है और कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो ये पतझड़ का मौसम है। वाकई ये पतझड़ का मौसम आप देख रहे हो कि पेड़ों में तमाम पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि जो जो पत्ते झड़ने हैं वो झड़ जाएं और नए पत्ते आएँ, क्योंकि नए पत्तों के सहारे ही उनको पूरे आगे की रणनीति तय करनी है। और दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ, चाहे गौरव वल्लभ हों, चाहे फिर आपको संजय राउत हों, चाहे फिर तमाम और नेता जो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा कांग्रेस पार्टी में। उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर रहने के बाद 2 साल 3 साल के बाद कोई फ्यूचर दिखता तो ये फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखते हुए सब कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता, पंजाब में लोग मान के चल रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है, फिर भी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तमाम और नेता, बलराम जाखड़ के जो बेटे थे वो पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। तो तमाम नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, चाहे बीजेपी के एनडीए के घटक दलों में आ रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका फ्यूचर नहीं है और कांग्रेस पार्टी में अगर रहते हैं तो इसी तरह से संघर्ष करते रहना पड़ेगा, मिलना नहीं है कुछ सत्ता में। और राजनीति में कोई आता है तो सत्ता के लिए आता है, आमतौर पे संघर्ष करना बहुत लोग नहीं चाहते हैं। तो गौरव वल्लभ हो चाहे संजय निरुपम, ये मान के चलिए कि दोनों लोग एनडीए का दामन थामने वाले हैं। इधर पप्पू यादव की बात भी कर लीजिए कि पप्पू यादव भी आज कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासन को तोड़ने वाले हैं, वो भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उनके सीट पर भी किसी और को टिकट दे दिया, आरजेडी ने टिकट दे दिया। यही सवाल खड़ा हो रहा है रवि त्रिपाठी कि आखिर कांग्रेस का जो कहा जाए केंद्रीय नेतृत्व है वो किस तरीके से पार्टी के भीतर प्रबंधन कर रहा है कि तमाम चेहरे जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। रवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस समय की एक बड़ी खबर भी पहले दर्शकों को बता दें, उस पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। Zee News.